बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 11 मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर देंगे और ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है री राइट एज अ सिंगल एक्सप्रेशन। हमें ट्रेग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ये ट्रेग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, और इसको हमने एक ही एक्सप्रेशन में लिखनी है, सिंगल एक्सप्रेशन में हमने इसको लिखना है। तो इसको सिंगल एक्सप्रेशन में लिखने के लिए और इसी एक्सरसाइज के लिए आप लोगों ने बेसिकली ये चीज ट्रेग्नोमेट्रीज ट्रेग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज याद रखनी है कि कास अल्फा प्लस बीटा की जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो ये इक्वल होगा कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इस तरह काज अल्फा माइनस बीटा से आ जाएगा काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। मतलब इसी एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप लोगों ने ये 6 ट्रैग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज याद रखनी है। तो इसी 6 ट्रैग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो, हमें गिवन है क्या, कास 6 थीटा कास 3 थीटा। हमें क्या गिवन है, कास 6 थीटा कास 3 थीटा माइनस साइन 6 थीटा साइन 3 थीटा। तो ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये यहाँ पे कौन से फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये पहले फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है, काज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज बीटा माइनस साइन अल्फा बीटा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है काज अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। मतलब पहली ट्राइगोनोमेट्रिक्स रेशियोज हमने यूज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मैं फुट कर दूंगा, फुट फुट अल्फा इज इक्वल टू, ये अल्फा कंसिडर करो, 6 थीटा अल्फा कंसिडर कर दो, और बीटा जो है वो 3 थीटा कंसिडर कर दो। ठीक है। तो यहाँ अल्फा की जगह जब हम पुट कर देंगे 6 थीटा काज ऑफ 6 थीटा प्लस 3 थीटा विच इज इक्वल टू काज, यहाँ देखो अल्फा की जगह क्या लिख दें, 6 थीटा लिख दोगे, एन टू काज 3 थीटा माइनस साइन 6 थीटा साइन 3 थीटा। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास काज काज 9 थीटा आ जाएगा, और ये वाला फॉर्म जो है वो ये वाला फॉर्म। तो ये जो एक्सपेंशन है इस ट्राइगोनोमेट्रिक्स रेशियोज की, इसको मैंने सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, और वो सिंगल एक्सप्रेशन ये है। वो हमारे पास क्या है, काज आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 6 थीटा प्लस 3 थीटा, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको आप लोग ऐड भी कर सकते हैं, मतलब काज आप 9 थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हुआ। सेकंड पार्ट को देख लो। तो अच्छा पार्ट टू देख लो। पार्ट टू में हमें गिवन है cos 7 थीटा cos 2 थीटा प्लस sin 7 थीटा sin 2 थीटा। तो इस फॉर्मूले इस एक्सप्रेशंस को अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, देखो cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और हमने अल्फा की जगह क्या लिखना है, अल्फा की जगह हमने 7 थीटा लिखना है, और बीटा की जगह हमने 2 थीटा लिखना है। तो इसकी सिंगल एक्सप्रेशन जो फॉर्म है वो है साइन 7 थीटा, अल्फा की जगह 7 थीटा आ जाएगा, माइनस बीटा की जगह 2 थीटा आ जाएगा। तो साइन 7 थीटा माइनस 2 थीटा, आप लोग इसको माइनस कर दें तो इससे आ जाएगा साइन ऑफ 5 थीटा आ जाएगा। क्या जाएगा, साइन ऑफ 5 थीटा जाएगा। तो ये हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे थर्ड पार्ट में है साइन थीटा डिवाइड बाय 3 cos थीटा डिवाइड बाय 3 एंड टू cos थीटा डिवाइड बाय 3 sin थीटा डिवाइड बाय 3। पहला साइन है, दूसरा cos है,
फिर कास है, फिर साइन है। तो इसके लिए यहाँ पे थर्ड फॉर्मूले को देख लो, साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा। तो इसकी मदद से मैं यही ये वाला केस यूज कर दूंगा, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला केस यूज कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा साइन अल्फा की जगह हमने क्या लिखना है, अल्फा की जगह हमने लिखना है थीटा डिवाइड बाई 3, और प्लस बीटा की जगह हमने लिखना है थीटा डिवाइड बाई 6, थीटा डिवाइड बाई 6। क्लियर? तो इसमें सिंप्लीफिकेशंस कर दो, इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 थीटा प्लस थीटा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 6 भी हम लिख सकते हैं, या साइन थीटा बाई 2 भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हुआ। इसी फोर नंबर पार्ट को देख लो, 4 नंबर पार्ट इसी फॉर्मूले पे है। यहाँ पे माइनस है तो साइन अल्फा माइनस बीटा यूज करना है, और यहाँ पे प्लस है तो साइन अल्फा प्लस बीटा यूज करना है। तो यहाँ अल्फा की जगह क्या कंसिडर करो, 136 138 कंसिडर करो। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा। तो ये क्या जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो अल्फा की जगह क्या लिख दो, अल्फा की जगह लिख दो 138, 138 लिख दो, माइनस 46 लिख दो। तो 138 माइनस 46 से आ जाएगा हमारे पास 292, साइन 92 आ जाएगा। क्या जाएगा, साइन 92 डिग्री आ जाएगा। क्या जाएगा, साइन 92 डिग्री। तो दिस इज सिंगल एक्सप्रेशन, दिस इज सिंगल एक्सप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट नंबर 5 को देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, टेंजेंट 4 पाई डिवाइड बाई 3 प्लस टेंजेंट 2 पाई डिवाइड बाई 3 1 माइनस टेंजेंट 4 पाई डिवाइड बाई 3। तो इसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का, क्योंकि यहाँ पे ऊपर प्लस आ चुका है, यहाँ भी प्लस है, बिलो नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव है। कंपैरिजन कर सकते हैं आप लोग, इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अल्फा की जगह क्या लिख दो, अल्फा की जगह लिख दो 4 पाई डिवाइड बाई 3 लिख दो, दिस इज अल्फा, और प्लस 2 पाई डिवाइड बाई 3 लिखो। इस कैल्शियम लो, इस कैल्शियम आ जाएगा टेंजेंट 3 4 पाई प्लस 2 पाई। तो 4 पाई प्लस 2 पाई आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा, 6 पाई डिवाइड बाई 3, 6 पाई डिवाइड बाई 3 से आ जाएगा टेंजेंट 2 पाई। ये हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हुआ। और इसमें पार्ट नंबर 6 आप लोगों का होमवर्क हुआ, ठीक है। अभी ट्राई करो, किसी जगह पे मसला हुआ तो कमेंट्स कर सकते हैं। तो अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, और साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा हमें 4/5 गिवन है, और टेंजेंट बीटा माइनस 5 डिवाइड बाई 12 गिवन है। और जो टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमने क्या फाइंड करना है, cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कि cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, और cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो cos अल्फा प्लस बीटा, अगर हम इसकी एक्सपेंशन कर देंगे cos अल्फा प्लस बीटा की, cos अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं एक्सपेंशन कर दूंगा तो ये इक्वल है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ये इसकी इक्वल है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें ओनली साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, मतलब इस साइन अल्फा की जगह मैं 4 डिवाइड बाई 5 पुट कर दूंगा। बाकी इनमें 3 वैल्यूज मिसिंग है, ना हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू है, तो यहाँ पे ना हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू है, ना cos बीटा की वैल्यू है, और ना साइन बीटा की।
तो हमने यही वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी कि काज अल्फा की वैल्यू क्या है, काज बीटा की वैल्यू क्या है और साइन बीटा की वैल्यू क्या है। और यही वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें एक जो वैल्यूज गिवन है वो है साइन अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है वो 4/5 है। तो साइन अल्फा तो हमें गिवन है साइन अल्फा की मदद से हम काज बीटा काज अल्फा फाइंड कर सकते हैं। साइन अल्फा से काज अल्फा फाइंड करना है और बीटा से हमने फिर बीटा फाइंड करना है। तो साइन अल्फा हमें गिवन है वो 4/5 है और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे काज अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने हैंड्स में 4 फार्मूलेज लिखे हैं, 4 ट्राइगोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज लिखी है कि अगर आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा तो दिस इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। इस तरह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होगा। और बेसिकली जो टेंजेंट की रेशो होती है वो साइन बाई कास की इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है? साइन बाई कास की इक्वल होती है। तो साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 गिवन है, तो हम लिख देंगे वी नो दैट यूज ट्राइगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज, मतलब कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यह जाएगा कास स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? 4/5 है। तो यहाँ साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 पुट कर दो, तो ये जाएगा कास स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर। तो 4/5 से क्या बन जाता है? 4 4 16 और 5 5 25। तो कास स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1 माइनस 16 डिवाइड बाई 25। फिर इसके एलसीएम लो, तो कास स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 25। तो कहने का मतलब ये है कि कास स्क्वायर अल्फा आप लोग लिख सकते हैं, कास स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9/25। और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे? अंडर रूट लिख देंगे। यही यहाँ भी अंडर रूट लिया और यहाँ प्लस माइनस 9/25 आ जाएगा। तो काज अल्फा हो जाएगा प्लस माइनस 3 3 9, 5 5 25, 3/5 आ जाएगा। काज अल्फा क्या जाएगा? 3/5 आएगा। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो मैं यहाँ काज अल्फा की वैल्यू क्या लिख दूंगा? मैं काज अल्फा की वैल्यू लिख दूंगा -3/5। वाई? बिकॉज इट इज लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब मुझे दो और भी वैल्यूज चाहिए। एक वैल्यू हमने कास बीटा की फाइंड करनी है और एक वैल्यू हमने साइन बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कास बीटा और साइन बीटा फाइंड करने के लिए मुझे क्या गिवन है? टेंजेंट बीटा गिवन है। हमें क्या गिवन है? टेंजेंट बीटा। तो यहाँ पे मेंशन कर दो कि हमें गिवन है टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट, इसको आप लोग दो मेथड से कर सकते हैं। या तो आप लोगों ने यही फॉर्मूला यूज करना है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, या तो आप लोगों ने यही फॉर्मूला यूज करना है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। या हमें ये पता है कि टेंजेंट थीटा की रेशोस क्या है? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो इसकी रेशोस जो है मैं इस तरह लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा
इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 12। तो इसकी रेशो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब रेशो किस तरह कांस्टेंट होती है, मतलब मैं लिख दूंगा साइन थीटा, तो साइन थीटा के सामने क्या है, 5 है ना, तो मैं लिख दूंगा -5k। ये के हमारे पास कांस्टेंट रेशो है इसके दरमियान। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा cos थीटा इज इक्वल टू 12k। क्या लिख दूंगा, cos थीटा इज इक्वल टू 12k। साइन थीटा इज इक्वल टू -5k और cos थीटा इज इक्वल टू 12k। अब मुझे k फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना होगा, k फाइंड करना होगा। यहाँ थीटा की बजाय सॉरी हम बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बीटा, इधर आ जाएगा बीटा, इधर आ जाएगा बीटा और इधर आ जाएगा बीटा। अब बेसिकली मुझे k फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना होगा, k फाइंड करना होगा। असल में साइन बीटा की वैल्यू क्या बनती है, -5k और cos बीटा की वैल्यू 12k। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे k फाइंड करना है। तो k कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे देखो, क्योंकि हम जानते हैं ना कि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो यही फॉर्मूला दोबारा यूज कर दो। मतलब मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ cos बीटा की जगह 12k लिख दो, 12k होल स्क्वायर, और साइन बीटा की जगह 5k होल स्क्वायर लिख दो इज इक्वल टू 1। तो 12k स्क्वायर से क्या जाएगा, 144k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे 169k स्क्वायर आ जाएगा, 169k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और 169 को उस साइड पे शिफ्ट कर दो तो k स्क्वायर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 169। और k फाइंड करने के लिए अंडर रूट लगा दो। क्या लगा दो, अंडर रूट। तो k क्या हुआ, k हमारे पास बन गए 1/13। k क्या बन गए, 1/13 बन गए। अब यहाँ पे देखो मैंने साइन बीटा क्या लिखा है, मैंने साइन बीटा लिखा है -5k। क्या लिखा है, -5k लिखा है। तो k की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1/13, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 13। तो साइन बीटा आ जाएगा -5 डिवाइड बाई 13। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये पॉजिटिव होगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। और इसी तरह cos बीटा, यहाँ बीटा की जगह क्या लिख दो, 13 लिख, k की जगह 1/13 लिख दो। तो cos बीटा आ जाएगा -12 डिवाइड बाई 13। cos बीटा क्या जाएगा, -12 डिवाइड बाई 13। ये आसान तरीका है के फाइंड सॉरी साइन बीटा और cos बीटा फाइंड करने के। कि हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है इस रेशो की, मतलब इससे रेशो को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक नंबर होगा, उसी नंबर को हम कांस्टेंट के नंबर कहते हैं, ठीक है। तो और फिर वही फॉर्मूला यूज करना है। अब मुझे मेरे पास 4 वैल्यूज आ चुकी है। एक वैल्यूज ये है, cos अल्फा की वैल्यू b है, साइन अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, साइन बीटा cos बीटा की वैल्यूज भी हमारे पास आ चुकी है। तो अब मैं क्या फाइंड कर दूंगा, cos अल्फा प्लस बीटा और cos। तो इसी फॉर्मूले में ये जो हमें फॉर्मूला गिवन है इसमें हमने पुट करना है cos अल्फा प्लस बीटा। cos अल्फा की वैल्यू क्या आ चुकी है, cos अल्फा की वैल्यू है माइनस, cos अल्फा की वैल्यू क्या थी, cos अल्फा की वैल्यू -3/5 थी, वो मैं निकाल चुका हूँ। cos अल्फा की वैल्यू -3/5 थी। और cos बीटा की वैल्यू क्या है, वो 12/13 है, -12/13 हुई। फिर माइनस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू तो हमें गिवन है 4/5 है। और साइन बीटा की वैल्यू क्या है, 5 डिवाइड बाई 13। तो इससे आ जाएगा 12 3 36 बाई 65 माइनस 20 डिवाइड बाई 65, ये आ जाएगा, ठीक है। तो cos अल्फा प्लस बीटा, इसका एलसीएम किया हुआ, इसका एलसीएम 65 हुआ, 35 माइनस 20, इससे आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 65।
क्या जाएगा 16 डिवाइड बाई 65 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो cos अल्फा प्लस बीटा से क्या जाएगा 16 डिवाइड बाई 65 आ जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली आप लोगों ने cos अल्फा माइनस बीटा भी यूज़ करना है। तो cos अल्फा माइनस बीटा में आप लोग यहाँ प्लस लिखोगे। क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे। तो प्लस केस में फिर इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो 36 और 20 को जब ऐड कर दोगे तो इससे 56/65 आ जाएगा। तो cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा से क्या जाएगा? cos अल्फा माइनस बीटा से आ जाएगा 56/65 आ जाएगा। cos अल्फा माइनस बीटा से 56/65 आ जाएगा। तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है cos अल्फा इज इक्वल टू -7/25 और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस तरह हमें कोटेंजेंट बीटा गिवन है वो 15/8 है और वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमने क्या फाइंड करना है? साइन अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा और टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर मैं साइन अल्फा माइनस बीटा की एक्सपेंशन कर दूंगा तो साइन अल्फा माइनस बीटा की एक्सपेंशन हमें क्या देगा? साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है। मतलब साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा की वैल्यूज हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि जब हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं तो ये किसकी इक्वल है? साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे क्या क्या गिवन है? मुझे सिर्फ cos अल्फा गिवन है। cos अल्फा की वैल्यू क्या है? -7/25 है। और एक कोटेंजेंट बीटा गिवन है। तो मुझे यहाँ पे तीन वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। एक वैल्यूज हम साइन अल्फा की फाइंड कर देंगे कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, cos बीटा की वैल्यू क्या है और साइन बीटा की वैल्यू क्या है। हमें सिर्फ मतलब एक वैल्यूज गिवन है cos अल्फा की वैल्यू -7/25 है। ठीक है। तो अब देखो साइन अल्फा cos बीटा या साइन बीटा में कैसे फाइंड कर दूंगा? यहाँ पे मैंने ट्राइगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज के फॉर्मूले लिखे हैं। इन फॉर्मूले की मदद से मतलब आप लोग साइन अल्फा cos बीटा या साइन बीटा की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो हमें गिवन क्या है? गिवन है cos अल्फा इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 25। ये हमें गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अब हमने यूज करना है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। मतलब मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अब क्या करो? cos अल्फा की वैल्यूज लगा दो। साइन अल्फा आ जाएगा 1 माइनस cos अल्फा की वैल्यू क्या है? -7 डिवाइड बाई 25 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1 माइनस 7 7 49 और 25 को जब हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? 625 आता है। क्या आता है? 625। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम आ जाएगा 625। इसका एलसीएम आ जाएगा ये 625 1 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो 625 माइनस 49। ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 629 से जब हम 49 को माइनस कर देंगे तो इससे आ जाएगा 6 तो इन दोनों को जो हम माइनस कर देंगे तो इससे आ जाएगा 576 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 625। ठीक है। और अब क्या करो? अब इसका स्क्वायर रूट लो।
तो यहाँ भी मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट लो तो स्क्वायर रूट क्या जाएगा 576 डिवाइड बाई 625, ठीक है। तो 576 का स्क्वायर रूट जो है, मतलब 576 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 576 को हम लिख सकते हैं 24 स्क्वायर और 25 स्क्वायर। तो साइन अल्फा आ जाएगा, स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हुआ, 24/25, और हमने आंसर प्लस में लिखना है। क्यों? क्योंकि काज अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कास की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। ये हमने साइन अल्फा फाइंड किया। अब बारी है कास बीटा की, कि कास बीटा की वैल्यू क्या होगी और साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कोटेंजेंट बीटा गिवन है। क्या गिवन है? कोटेंजेंट बीटा। कोटेंजेंट बीटा की वैल्यू है 15 डिवाइड बाय 8। तो इस तरह आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, इस मेथड से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। मतलब जब आप कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यूज फाइंड कर दोगे तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो है ये किसका रेसिप्रोकल है, ये असल में साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। मतलब साइन थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 और कोसेकेंट थीटा, या कोसेकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 और साइन थीटा, ठीक है। या ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। या मैंने आपको जो रेशोस का बताया था कि एज ए रेशो कोटेंजेंट बीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस कोटेंजेंट बीटा को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, यहाँ पे देखो cos बीटा डिवाइड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 8। 15 डिवाइड बाय 8, तो cos बीटा के सामने क्या लिखा है, 15 लिखा है, और sin बीटा के सामने क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा cos बीटा इज इक्वल टू 15 के हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, मतलब इसको जब हम डिवाइड कर देंगे ना तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा ना, कांस्टेंट रेशो आएगी। और sin बीटा की वैल्यू, sin बीटा की वैल्यू 8k लिखो, क्या लिखो, 8k लिखो, कि हमारे पास कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो मुझे k फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, जब हम k फाइंड कर देंगे तो k यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास cos बीटा की और sin बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो k मैं कैसे फाइंड कर दूंगा, k फाइंड करने के लिए आप लोग दोबारा यही फॉर्मूला यूज करो, k फाइंड करने के लिए दोबारा क्या करो, यही फॉर्मूला यूज करो। तो ये फॉर्मूला किस तरह है, ये है हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या है, 15k स्क्वायर, और cos बीटा की सॉरी cos बीटा की 15k स्क्वायर है और ये 8k स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू 1। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 से इसे 225 आ जाएगा, 225k स्क्वायर प्लस 8 8 64 k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 289k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो k स्क्वायर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 289। तो इसका अंडर रूट लो तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 289 अंडर रूट। तो k की वैल्यू आ जाएगी, k क्या आ जाएगा, तो ये 17 स्क्वायर की इक्वल है, तो k आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 17, k क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 17 आ चुका है। अब यहाँ पे देखो इस k की जगह 1 डिवाइड बाय 17 लिख दो और इस k की जगह भी 1 डिवाइड बाय 17 लिखो, तो cos बीटा की वैल्यू, cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइड बाय 17, और sin बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी 8 डिवाइड बाय 17। यहाँ 1 और 17 के साथ 8 मल्टीप्लाइड कर दो तो 8 बाय 17, और यहाँ 15 के साथ 1 और 17 मल्टीप्लाइड कर दो तो 15 बाय 17। तो एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है,
एक वैल्यू हमने ये वाली फाइंड की है और एक वैल्यू हमें ये वाली, ठीक है, ये चार वैल्यूज हमने फाइंड की। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे पहला पार्ट फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा की हम एक्सपेंशन है, यहाँ पे देखो ये cos बीटा और sin बीटा हमने नेगेटिव लेनी है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, थर्ड क्वाड्रेंट में sin भी नेगेटिव होती है और cos भी नेगेटिव होती है। तो यह इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, पुट साइन अल्फा की वैल्यू है 24/25, साइन बीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन बीटा की वैल्यू है -8/17, cos अल्फा की वैल्यू क्या है -7/25 है, और cos बीटा की वैल्यू क्या है, cos बीटा की वैल्यू है -15/17, ये cos बीटा की वैल्यू। तो ये यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे देखो साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा की जगह क्या लिखो 24/25 मल्टीप्लाइड बाय cos बीटा की वैल्यू क्या है -15/17 है, माइनस cos अल्फा की वैल्यू क्या है, cos अल्फा की वैल्यू है -7/25, और साइन बीटा की वैल्यू क्या है, वो है -8/17, तो ये क्या जाएगा, इससे आ जाएगा -24 मल्टीप्लाइड बाई 15 और 24 मल्टीप्लाइड बाई 17 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, फिर भी माइनस आएगा, 7 8 जा 56 और 56 25 17, तो इसका एलसीएम 25 17 हुआ, एलसीएम क्या हुआ 25 17 हुआ, 25 मल्टीप्लाइड बाई 17। तो जब बिलो वाले टर्म सेम आएंगे तो ऊपर वाले भी एक जैसे होंगे, तो 25 और 24 15 मल्टीप्लाइड कर दो और 56 इसके साथ ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास किसकी वैल्यू, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू खुद कैलकुलेट करो क्या बनता है। फिर cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos अल्फा माइनस बीटा की जब हम एक्सपेंशन करते हैं cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos अल्फा माइनस बीटा से क्या जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यही चार वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू ऑलरेडी है और sin अल्फा sin बीटा की वैल्यू भी है, वो यहाँ पे पुट कर दो। और टेंजेंट के लिए, टेंजेंट असल में हमारे पास टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा अगर फाइंड करना है तो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा के लिए इस तरह कर दो कि हमें साइन अल्फा माइनस बीटा भी गिवन है, हमने मालूम किया, और cos अल्फा माइनस बीटा भी हमने मालूम किया। तो ये वैल्यूज और यहाँ से जो वैल्यूज आएगी वो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपको क्या देगा, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा देगा। क्या देगा, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा देगा। नंबर 7 को देख लो, हमें गिवन है, गिवन अल्फा एंड बीटा आर इक्यूट एंगल्स। अल्फा बीटा कौन से एंगल है, इक्यूट एंगल्स है। तो इक्यूट एंगल का मतलब ये है कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेकर 90 तक होती है ना, तो वो एंगल जो 90 से कम होगी वो हमारे पास कौन सी एंगल होगी, इक्यूट एंगल होगी, और जब 90 से ज्यादा होगी वो ऑब्ट्यूज एंगल होगी। सही, तो यहाँ पे हमें साइन अल्फा गिवन है, साइन अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, साइन अल्फा की वैल्यू 12/13 गिवन है, और टेंजेंट बीटा की वैल्यू 4/3 गिवन है। मतलब जितने भी एंगल्स हम फाइंड कर देंगे ना, तो हमने फिर सारे पॉजिटिव ले लेंगे। इक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर एंगल्स क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसमें सिर्फ यही बात न्यू है, बाकी क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 6 और की तरह है। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की जब हम एक्सपेंशन करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा की, तो ये इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। ये मैंने इसकी एक्सपेंशन की। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या गिवन है, मुझे अल्फा गिवन है 12/13 है, अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है 12/13 है, और टेंजेंट बीटा की वैल्यू 4/3 है। टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 4/3 गिवन है। तो सिमिलरली फिर हमने cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है,
काज बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, काज अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यही ट्राइगोनोमेट्रिक्स रेशियोज हम यूज़ कर देंगे, यही ट्राइगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज हम यूज़ कर देंगे। तो इसकी मदद से हम ये बाकी वैल्यूज फाइंड कर देंगे। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13, साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13। ट्राइगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज हमारे पास है cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यही ट्राइगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज है। मुझे cos स्क्वायर अल्फा या cos अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू है, साइन अल्फा की वैल्यू 12/13 है, 12/13 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 144 डिवाइड बाई 169। तो इससे आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 169 आ जाएगा। 169 1 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, 169 144। तो cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 169। इसका अंडर रूट लो, तो जब अंडर रूट लेंगे तो cos अल्फा आ जाएगा प्लस माइनस 5/13 आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ cos अल्फा पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमने cos अल्फा क्या लिखना है, पॉजिटिव लेना है। तो cos अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 5/13, दिस इज cos अल्फा, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना पड़ेगा साइन अल्फा, साइन बीटा की वैल्यू और cos बीटा की वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या गिवन है, उसके लिए हमें टेंजेंट बीटा गिवन है। हमें क्या गिवन है, टेंजेंट बीटा गिवन है। टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 4/3। तो मैंने आपको बता दिया कि टेंजेंट के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है साइन बीटा डिवाइड बाय cos बीटा इज इक्वल टू 4/3, 4/3। तो इसके सामने क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो मैं इस तरह लिख दूंगा साइन बीटा, मैं लिख दूंगा क्या, 4k लिख दूंगा, और cos बीटा मैं लिख दूंगा 3k। क्या लिख दूंगा, 3k। मुझे k फाइंड करना है। तो फिर k फाइंड करने के लिए दोबारा ट्राइगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज यूज कर दो। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह 3k लिख दो, 3k होल स्क्वायर 4k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 25k स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 25। और जब अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 और 5, k इज इक्वल टू 1 और 5 अंडर रूट लिया, यहाँ पे अंडर रूट लिख दो। और यहाँ तो 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5 होता है। और यहाँ ये वैल्यूज यहाँ पे लगा दो। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5 और cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। क्लियर। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या फाइंड करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की जब हम एक्सपेंशन करते हैं, ये है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। तो देखो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू है 12/13 और cos बीटा की वैल्यू क्या है 3/5 पे, प्लस cos अल्फा की वैल्यू क्या है 5/13 है, और साइन बीटा की वैल्यू क्या है, साइन बीटा की वैल्यू 4/5 है। तो इससे आ जाएगा 65
और 65 प्लस 65, तो इसका एलसीएम 65 हुआ, 36 प्लस 20, तो इससे जाएगा 56/65। तो मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 56/65 आ जाएगी। ठीक है, दिस इज साइन अल्फा प्लस बीटा। बिल्कुल इसी तरह काज अल्फा प्लस बीटा, तो काज अल्फा प्लस बीटा क्या कर दो, काज अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वो याद है ना, क्या है उसका फॉर्मूला है काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस तरह का, तो ये जो चार वैल्यूज है यहाँ पे तरतीब में लगा दो, काज अल्फा की वैल्यूज लगा दो, फिर काज बीटा की वैल्यू लगा दो, साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यूज लगा दे, फिर माइनस कर दे। ठीक है, ये आप लोगों के पास काज अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, और टेंजेंट किस तरह फाइंड करना है, टेंजेंट क्योंकि हमारे पास साइन बाई काज होता है ना, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करो, साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई काज अल्फा प्लस बीटा, ये कर दो। ठीक है, ये आपको क्या देगा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा देगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है साइन अल्फा की वैल्यू। किस चीज की वैल्यू गिवन है, साइन अल्फा की वैल्यूज गिवन है, और साथ में क्वाड्रेंट में मेंशन है 0 लेस देन अल्फा एंड अल्फा लेस देन 5/2। इट्स मीन दैट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है। कौन सी क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब अल्फा जो है ये 0 से ग्रेटर देन होगा, लेकिन 5/2 से लेस होगा, मतलब इसका रेंज 0 से लेकर 90 तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एक बात तो ये याद रखनी है। साथ में क्या गिवन है, साथ में हमें गिवन है कास बीटा। क्या गिवन है, कास बीटा गिवन है। तो कास बीटा की वैल्यू है 12/13। क्या गिवन है, 12/13 गिवन है। और साथ में क्वाड्रेंट कौन सी गिवन है, क्वाड्रेंट गिवन है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से स्टार्ट होगा और 360 पे खत्म होगा, ए में है। और अगर आप इसको रेडियन फॉर्म में लिखते हैं तो 3/2 लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन 2 पाई। सेकंड क्वाड्रेंट लिखना है तो सेकंड 5/2 से शुरू होगा 5 तक है। थर्ड ये 5 से स्टार्ट हो जाएगा और 3 5/2 तक होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कास बीटा गिवन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अल्फा गिवन है। इट्स मीन दैट अगर मैं कास अल्फा फाइंड कर दूंगा तो यहाँ पे लाई कर देगा, अगर मैं साइन बीटा फाइंड कर दूंगा तो यहाँ पे लाई कर देगा। पहली बात तो याद रखनी। इसके बाद मुझे फाइंड करना है कोसिकन अल्फा प्लस बीटा। तो आप लोग समझोगे कि कोसिकन तो हमारे पास नहीं है और कोसिकन मैं कैसे फाइंड कर दूंगा, या कोसिकन अल्फा प्लस बीटा तो फॉर्मूला हमारे पास नहीं था, या कोटेंजन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास नहीं था, या सीगन अल्फा प्लस बीटा का तो नहीं है, साइन अल्फा प्लस बीटा है, काज अल्फा प्लस बीटा है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप लोग ये जान लें कि साइन अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 कोसिकन अल्फा में लिख सकता हूँ, या कोसिकन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ इस तरह 1/sin अल्फा। इस तरह खास अल्फा को हम लिखते हैं 1/सीकन अल्फा, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उलट है। और सीकन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1/काज अल्फा। इस तरह टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है और कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल टेंजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग सिंपली साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो। क्या फाइंड कर दो, साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर दो और फिर उसका रेसिप्रोकल उसको उल्टा कर दो, तो वो आपको क्या देगा, सीकन अल्फा प्लस बीटा देगा, तो कोसिकन अल्फा प्लस बीटा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे चार वैल्यूज फाइंड करनी है। मुझे साइन अल्फा प्लस अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी है, मुझे काज अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी है, मुझे साइन बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है और काज बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो मुझे पहले क्या गिवन है, मुझे जो पहला
रेशियोज गिवन है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, वो है साइन अल्फा 3/5। ठीक है, तो मुझे काज अल्फा फाइंड करना है ना, तो काज अल्फा फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला यूज कर दो, काज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इसको जब हम उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, काज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। शिफ्ट कर दिया, साइन अल्फा की वैल्यूज लगा दो, तो काज स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर। तो काज स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 3 3 9 25, 1 माइनस 9 डिवाइड बाई 25। इसका एलसीएम लो, 25 माइनस 9 से 16 आ जाएगा, तो काज स्क्वायर अल्फा से आ जाएगा 16/25 और अंडर रूट लो, क्या लो, अंडर रूट लो, तो काज अल्फा आ जाएगा 4/5, क्या जाएगा 4/5। और मुझे प्लस में लिखना पड़ेगा, ये वैल्यूज मुझे प्लस में लिखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल पॉजिटिव होती है, कास की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और टेंजेंट भी पॉजिटिव होगी। यहाँ प्लस माइनस का काफी ख्याल रखना पड़ेगा। तो काज अल्फा की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4/5 आ चुकी है। फिर हमें गिवन है काज बीटा, क्या गिवन है, काज बीटा गिवन है, तो मुझे साइन बीटा फाइंड करना है, काज बीटा मुझे साइन बीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा ये फॉर्मूला यूज कर दो, काज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा 1 माइनस काज स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, काज बीटा की वैल्यू क्या है, 12/13 है, 12 का होल स्क्वायर लो तो 144 आ जाएगा, और 13 का होल स्क्वायर लो तो आ जाएगा 169, तो ये 144 169, तो साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा 169 माइनस 144, तो साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 169, अंडर रूट लो, यही प्रोसीजर है लेकिन अल्फा की जगह हमने बीटा लगा दिया, तो साइन बीटा आ जाएगा प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 13। तो अब मुझे बता दो कि मुझे साइन पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, तो साइन मुझे नेगेटिव लेनी है, क्यों, क्योंकि काज बीटा ऑलरेडी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मुझे साइन बीटा लेना पड़ेगा -5 डिवाइड बाई 13। साइन बीटा हमें क्या लेना पड़ेगा, -5 डिवाइड बाई 13 लेना पड़ेगा। अच्छा, अब सिंपल क्या करो, हम सिंपल इस तरह कर दो कि मुझे ये क्या फाइंड करना है, कोसिगन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो आप लोग साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना। तो साइन अल्फा प्लस बीटा जब हम फाइंड कर देंगे तो ये जाएगा साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा। ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू तो गिवन है 3/5 है, काज बीटा की वैल्यू कौन सी है, काज बीटा की वैल्यू बी हमें गिवन है वो 12/13 है, प्लस काज अल्फा की वैल्यू क्या है, काज अल्फा की वैल्यू 4/5 है, और साइन बीटा की वैल्यू -5/13 है। तो इनको मल्टीप्लाइड कर दो, 36 65 और -20 डिवाइड बाई 65, तो साइन अल्फा प्लस बीटा से आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 65। ये मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया। मैंने क्या कह दिया आप लोगों को, मैंने आप लोगों को कह दिया कि कोसिकन अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूं इस तरह 1 और साइन अल्फा प्लस बीटा, या इस तरह करो, ये मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, इसका कोसिकन क्या होगा, इसका अगर डायरेक्ट कोसिकन लिखना है तो कोसिकन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा
65 डिवाइड बाई 16, ये रेसिप्रोकल है। साइन का उलट क्या होगा, कोसिगन होगा। तो साइन की वैल्यू 16/65 हुई, तो कोसिगन की वैल्यू 65/16 आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह मुझे फाइंड करना पड़ेगा cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या है, cos अल्फा की वैल्यू है 4/5 और cos बीटा की वैल्यू क्या है, वो है 12/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 3/5 है और साइन बीटा की वैल्यू क्या है, वो -5 डिवाइड बाई 13। तो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 48, 4 × 48/65 और माइनस माइनस प्लस 15/65, 15/65। तो cos अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा क्या, cos अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 63/65। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे सीकन फाइंड करना है ना। तो सीकन के लिए इसको उलट कर दो, सीकंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 63। दिस इज सीकंड। नंबर थर्ड, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय sin अल्फा प्लस बीटा। तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, ये 63/65, 63/65 और sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, वो है 16/65। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कोटेंजेंट बीटा आ जाएगा 63 डिवाइड बाई 16। दिस इज कोटेंजेंट बीटा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद कर लो। उसमें सिर्फ लिखा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये है कि वो एंगल सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई रहेगा। कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आप लोग उसी क्वेश्चंस को ट्राई कर ले, कोई मसला हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 है वो सॉल्व कर देंगे। स्टेटस